अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हमने करना है पाक स्टडी यूनिट नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि पहले इसके मैंने SLO बेस्ड क्वेश्चन शेयर कर दिए थे। बहुत से बच्चे कह रहे थे कि आप उर्दू में एक्सप्लेन भी करें साथ में, तो उसके लिए मैंने आपके लिए सीरीज़ स्टार्ट की है कि हम पहले एक टॉपिक को पढ़ेंगे इस बुक से, उसके बाद हमने एक टॉपिक स्टार्ट करना है, उसी टॉपिक को हमने पढ़ना है। ये मुतालिया पाकिस्तान जो कि उर्दू कोर्स के लिए, या हम इंग्लिश कोर्स कर रहे हैं, उसके साथ मैंने आपको करवाना है उर्दू कोर्स। उर्दू कोर्स जब हम पढ़ेंगे, इसका मतलब है कि जब हम वही टॉपिक उर्दू में पढ़ेंगे तो हमारे ऑब्जेक्टिव जो हैं सेक्शन है वो क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है सोर्सेज ऑफ आइडियोलॉजी। सोर्सेज क्या है आइडियोलॉजी के? द एलिमेंट डेट फॉर्म एन आइडियोलॉजी आर कॉल्ड इट्स सोर्सेज के जो अनासर मिलकर आइडियोलॉजी नज़रिया बनाते हैं वो उसके क्या कहलाते हैं? सोर्सेज कहलाते हैं। मैनी एलिमेंट्स प्ले देयर रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ आइडियोलॉजी। बहुत से एलिमेंट्स हैं जो अनासर हैं जो मिलके बनाते हैं आइडियोलॉजीज, इंक्लूडिंग रिलीजन्स, जिसमें हमने ऊपर पढ़ा था रिलीजन्स होते हैं, पॉलिटिकल होते हैं, इकोनॉमिकल होते हैं, और भी बहुत से होते हैं। रिलीजन्स एंड मॉरल वैल्यू, उनके अपने मॉरल्स वैल्यू होते हैं। कल्चर होता है, सिविलाइजेशन होती है, सोशल कस्टम्स होते हैं। हैज़ द रिलीजन्स वैल्यूज़ होते हैं। सिविलाइजेशन, हिस्ट्रीज एंड सोशल कस्टम्स ऑफ एवरी नेशन आर डिफरेंट देयरफॉर। मतलब ये सारा जो हमने पढ़ा, किसी की हिस्ट्री चेंज होती है, मुस्लिम्स की और हिंदूज़ की अगर देखें, इनका कल्चर डिफरेंस है, उनकी अगर मॉरल वैल्यू की बात कीजिए वो डिफरेंस है, सिविलाइजेशन उनकी डिफरेंस है, अगर त्योहारों की बात करें या इवेंट्स की बात करें वो डिफरेंट है, इबादत की बात करें वो डिफरेंट है, हर तरह से एक डिफरेंट है, हर नेशन का एक डिफरेंट होता है। देयरफॉर देयर आइडियोलॉजीज आर आल्सो डिफरेंट। जैसे वो खुद एक नेशन जो है वो एक दूसरे से डिफरेंट होती है, कौम एक दूसरे से मुख्तलिफ होती है, इसी तरह उसके आइडियोलॉजीज भी, नज़रिए भी मुख्तलिफ होते हैं। आल्सो डिफरेंट फ्राम ईच अदर एंड यूनिक, और हर एक से मुख्तलिफ होते हैं और यूनिक होते हैं। इसी टॉपिक को हम उर्दू में एक्सप्लेन करें। नज़रिए के माहिर सोर्सेस ऑफ आइडियोलॉजी, जो अनासर नज़रिए को तश्कील देते हैं, जो एलिमेंट्स जो होते हैं नज़रिए को तश्कील देते हैं, वो इसके माहिर कहलाते हैं। नज़रिए की तश्कील में कई अनासर अपना किरदार अदा करते हैं। जैसे कि अगर आप चाय बनाते हैं, चाय के लिए आपको पता होगा कौन कौन सी चीज़ें आपको चाहिए होती है, चीनी, दूध, पत्ती, ये चीज़ें चाहिए होती है, तब मिलकर एक चाय बनती है। इसी तरह एक मुल्क का, किसी भी मुल्क का नज़रिया बनता है बहुत से एलिमेंट्स से मिलकर बनता है, और वो जब सारे एलिमेंट्स होते हैं उन्हें जब हम मिल के वो एक नज़रिया बनते हैं, उसे हम कहते हैं सोर्स। जिसमें मजहबी, इखलाकी इक़्तिदार, सकाफ़त, तहज़ीब, तारीख़, माशी और माशरती रवैयात शामिल हैं। चूँकि हर कौम की मजहबी इक़्तिदार, तहज़ीब, तारीख़ और माशरती रवैयात अलग अलग होते हैं, इसलिए इनके नज़रियात भी एक दूसरे से अलग और मुफरद होते हैं, यूनिक होते हैं। क्लियर? मुल्क के नज़रिए को किसकी बुनियाद पर रखा जाता है? माहिज़ की बुनियाद पर, सोर्सेज की बुनियाद पर। ये किससे मिलके बनते हैं? एलिमेंट्स से बनते हैं। एलिमेंट्स क्या होते हैं? जो हमने पढ़ा है कि छोटी छोटी चीज़ें जो मिलके बनाती हैं, एक नज़रिया बनाती हैं, जिसके मज़हब हो गया, सकाफ़त हो गया, तहज़ीब, तारीख़, ये सारे क्या हैं? इसके नासर एलिमेंट्स। नीड्स एंड सिग्निफिकेंट ऑफ आइडियोलॉजी की, इसकी ज़रूरत क्या थी आइडियोलॉजी की और इसकी अहमियत क्या थी आइडियोलॉजी की, वो हम पढ़ेंगे। ऊपर हमने पढ़ा था उसके सोर्सेज के, वो किस किस से मिलके बनते हैं। अब इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई, इसकी क्या अहमियत थी जो हमने आइडियोलॉजी पढ़ी उसकी। आइडियोलॉजी क्रिएट्स यूनिटी अमंग द मेंबर्स ऑफ अ नेशन एंड गाइड द नेशन इन द राइट डायरेक्शन। और जो नेशन होती है, जो कौम होती है, उसे एक सही सिमत में एक डायरेक्शन बताती है टू अटेन द नेशनल ऑब्जेक्टिव। आइडियोलॉजी इज़ द नेम ऑफ एक्सप्रेशंस ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिकल एस्पिरेशंस। द नेशनल ऑब्जेक्टिव इन द अटेनमेंट ऑफ विच आइडियोलॉजी हेल्प्स अ नेशन आर एज अंडर। कौन कौन से पॉइंट्स है वो पढ़ लेते हैं। नंबर 1 पर आते हैं आइडियोलॉजी प्ले विद इन यूनिटिंग द पीपल ऑफ अ सोसाइटी। सोसाइटी के जो लोग होते हैं, अफराद होते हैं, उनको एक करने के लिए, एंड नेशन और कौम को एक करने के लिए होती है आइडियोलॉजी। इफ़ द थिंकिंग ऑफ ऑल द सोसाइटी आर नेशन इज़ द सेम, अगर जो कौम होती है या सोसाइटी होती है उसका एक ही नज़रिया होगा और वही कौम कामयाब होती है। जैसे कि आप करंट सिचुएशन को देखें, हम एक फ़िरक़ों में बटे गए हैं, हम जब तक फ़िरक़ों में बटे रहेंगे तब तक वो कौम कभी कामयाब नहीं होगी। हमने एक सियासत को फ़िरक़ों में बटा दिया, हमने एक फैमिली को फ़िरक़ों में बटा दिया, हमने मज़हब को फ़िरक़ों में, हर एक चीज़ को हमने फ़िरक़ों में बांट दिया। जब तक हर कौम के अफराद की और सोसाइटी की सोच एक होगी तभी वो कौम कामयाब होगी।
So an ideal alliance is established and the difference among them are minimized. ठीक है, वो ख़त्म हो जाता है, डिफरेंस जो होता है वो उनके दरमियान में ख़त्म हो जाता है। नंबर 2 पे कहते हैं आइडियोलॉजी गाइड्स, आइडियोलॉजी हमें इस चीज़ पर गाइड्स करती है। द नेशन इज़ फार्मूलेटिंग देयर कॉन्स्टिट्यूशंस, जो हमारे पास जो कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं, आइन्स होते हैं, एंड अदर स्टेट लॉ, जो हमारे पास दूसरे रियासती कानून होते हैं, उस पर बनती है। आइडियोलॉजिकल नेशन फेस नो प्रॉब्लम इन रजिस्ट्रेशन बिकॉज they have in front of them the basis guiding principles already present in the form of ideology. नंबर 3 पे है आइडियोलॉजी guards the cultures, civilization, social and religious values of a nation. Ideological nations remains immune from negative internal and external influence and wrong inclinations. पढ़ लिया 3 पॉइंट, उन्हें एक्सप्लेन कर लेते हैं। नज़रिए की ज़रूरत और अहमियत क्या थी, उसकी सिग्निफिकेंट और उसकी नीड्स क्यों पेश आई। नज़रिया किसी भी कौम के अफराद में ताहत व मांगी या यगानियत और कौमी मकासद के असूल के लिए सही सिमत में रहनुमाई का बायस बनता है। जब आपके पास कोई नज़रिया होगा तभी आपको एक डायरेक्शन मिलेगी और आप उस सिमत में जा सकते हैं और कामयाबी हासिल कर सकते हैं। नज़रिया समाजी और माशरती उमंगों के इज़हार का दूसरा नाम है। नज़रिया जिन कौमी मकासद के असूल में मावन साबित होता है वो दर्ज झेल हैं। नंबर 1 है नज़रिया किसी माशरे या कौम के अफराद को मुत्तहिद रखने में सबसे अहम किरदार अदा करता है। जब कोई नज़रिया होगा तभी हमें पता चलेगा हर अफराद उस सोसाइटी के माशरे के एक होंगे, क्योंकि जब माशरे या कौम के तमाम अफराद की सोच एक जैसी हो तो उनके मिसाली ताहत कायम हो जाती है कि एक मिसाल बन जाता है। अब हमारा पाकिस्तान क्यों इतना डूब रहा है, क्योंकि हमारे अंदर हम आंगी नहीं है, हम सबकी सोच एक जैसी नहीं है, हम एक फ़िरक़ों में बटे हुए हैं। जब तक हर जगह पर फ़िरके ख़त्म नहीं होंगे तब तक वो कौम कभी कामयाब नहीं होती और इख्तलाफात कम हो जाते हैं। अब कुछ छोटी सी एग्जांपल मैं दूँ नज़रिए की, कि अगर आपकी फैमिली से, अगर आप बहन भाई हो, आप एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़े करते हो तो इसका फ़ायदा कौन उठाता है कि बाहर के आपके दूसरे रिलेटिव्स उठाते हैं। अगर आप वही बहन भाई प्यार मोहब्बत से रहेंगे, एक साथ होकर रहेंगे, फिर आपको कोई भी नहीं तोड़ सकेगा। एक बहुत मशहूर एक कहानी भी थी, यूनियन इज़ स्ट्रेंथ, वो अगर आप पढ़ें, आप नंबर 1 पॉइंट में वो एक्सप्लेन कर रहे हैं। नंबर 2 में कह रहे हैं नज़रिया मुल्की आइन और दीगर कवानीन बनाने में कौमों की रहनुमाई करते हैं, कि हमारे पास जो आइन्स बनते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन बनते हैं या तो लास होते हैं, उसके थ्रू बनते हैं और वो कौमों की रहनुमाई करते हैं। अगर हमें पता है अगर हमने ये वाला कानून तोड़ा तो हमें ये सज़ा दी जाएगी। नज़रियाती कौमों को कानून साजी में मुश्किल पेश नहीं आती, क्योंकि नज़रिए की शक्ल में उनके सामने बुनियादी रहनुमा असूल पहले से मौजूद होते हैं। एक रिटन फॉर्म में, एक आइन्स की फॉर्म में उन्हें पता होता है कि हमारे ऊपर ये वाला कानून तोड़ा तो हमें ये पनिशमेंट मिलेगी। नंबर 2 में हमें ये एक्सप्लेन किया गया है। नंबर 3 की बात करते हैं, नज़रिया कौमों की सकाफ़त, तहज़ीब, माशरती, मजहबी इक़्तिदार की हिफाजत करता है, कि नज़रिया जब होगा वो हमारी किस किस कौमों की सकाफ़त की, तहज़ीब की, माशरती और मजहबी इक़्तिदार की हिफाजत करता है, क्योंकि नज़रिया मुश्तरका सोच की पैदावार है, कि एक बहुत सी सोचें, बहुत से एलिमेंट्स जब मिल के बने तब हमारे पास सोर्सेज बनी और वो सोर्सेज मिलके नज़रिया बना। इसलिए नज़रिया तहज़ीब और सकाफ़त को परवान चढ़ाने में अहम किरदार अदा करता है। पॉइंट नंबर 4 है आइडियोलॉजी क्रिएट्स द एबिलिटी अमंग नेशन। आइडियोलॉजी जो होती है वो कौमों के दरमियान में एक ऐसी एबिलिटी डालती है टू फेस डिफ़िकल्ट, कि वो कैसे मुश्किलात को फेस कर सकते हैं, जो मुश्किल कंडीशंस होती हैं, हालात होते हैं, एंड टू रिजॉल्व, कैसे उनको सॉल्व कर सकते हैं देयर प्रॉब्लम, अपने मुश्किलात को। आइडियोलॉजिकल नेशन नेवर लॉस करेज, वो कभी भी आपकी जो हिम्मत होती है या आपकी उम्मीद होती है उसे कभी भी नहीं ख़त्म होने देता इन द मोस्ट डिफ़िकल्ट सिचुएशन, चाहे जितने भी मुश्किल हालात क्यों ना हो, एंड सीक सोल्यूशन ऑफ देयर प्रॉब्लम इन द लाइट ऑफ देयर आइडियोलॉजी, और वो आपको उसके सोल्यूशन बताता है, मुश्किलात के प्रॉब्लम जो होते हैं उस हल बताता है, किसके रोशनी में, आइडियोलॉजी नज़रिए की रोशनी में। पॉइंट नंबर 5 है आइडियोलॉजी प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल। जो आइडियोलॉजी होती है वो एक अहम किरदार अदा करता है इन शेपिंग अदा करता है एंड कैरेक्टर एंड मेक एन नेशन डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम अदर्स, दूसरों से किस तरह उसे डिफरेंट करना है दूसरों से, इसमें अहम किरदार अदा करता है। पॉइंट नंबर 6 है आइडियोलॉजी मोटिवेट्स अ नेशन टू लीड अ पर्पसफुल लाइफ। आइडियोलॉजी जो होता है वो कौम को एक मोटिवेशन देता है कि किस तरह उन्होंने अपनी लाइफ को एक मकसद के तहत गुजारना है। आइडियोलॉजी गाइड्स अ नेशन टूवर्ड्स नॉलेज एंड एक्शन। पॉइंट नंबर 4 है इसका नज़रिया कौमों में मुश्किल हालात का सामना करने और मुश्किलात को हल करने की अहलियत पैदा करता है, एबिलिटी पैदा करता है। नज़रियाती कौमें मुश्किल से मुश्किल हालात में भी हौसला नहीं हारती। एज़ अ मुस्लिम होते हुए हम कभी भी कैसी भी हालात हों हम हिम्मत नहीं हार सकते, ना ही कभी मायूस
कंफ्यूज हो सकते हैं और मसले का हल अपने नज़रिए की रोशनी में ढूंढ सकते हैं। पॉइंट नंबर 5 है, नज़रिया कौमी शनाख्त और किरदार की तश्कील में अहम किरदार अदा करता है। उसको स्ट्रक्चर देने में, शेपिंग देने में बहुत अहम किरदार अदा करता है और किसी कौम को बाकी अक़वाम से मुमताज़ करता है कि डिफरेंट करता है। पॉइंट नंबर 6 है, नज़रिया कौम को बामकसद ज़िंदगी की तरगीब देता है कि मीनिंगफुल लाइफ्स गुजारने। पॉइंट नंबर 7 है, नज़रिया इल्म और अमल की तरफ रहनुमाई करता है और मादी तरक्की के साथ साथ रूहानियत और इंसानी हमदर्दी की राह दिखाता है। रूहानियत किसे बोलते हैं? जो हमारे अंदर की होती है। हमारे अंदर क्या है? एज़ अ मुस्लिम होते हुए हमारे अंदर अक़ीदा होता है कि चाहे जैसे भी हालात हो, कुछ भी हो, हमने हार नहीं मानना। इंसानी हमदर्दी हमारे पास क्या होता है? ह्यूमैनिटी, इंसानियत के इंसानियत होना लाजमी होता है। जब एक इंसान के अंदर इंसानियत हो, वो दूसरों का दर्द समझ सकता है, इससे प्यार मोहब्बत पैदा होता है एक दूसरे के दरमियान में। तो यहाँ तक हमने इसके पॉइंट पढ़ लिए। अभी इसी के साथ हम इसके SLO बेस्ड क्वेश्चन और MCQs कर लेते हैं। आई होप कि आपको यहाँ तक कोई भी डिफ़िकल्टीज़ नहीं हुई होगी। अगर आप चैनल पर न्यू हैं, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। अगर आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल है तो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइए। अब थोड़े से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है MCQs के लिए, वैसे ये फर्स्ट चैप्टर में इतनी डेट्स नहीं हैं, सेकेंड चैप्टर में और फोर्थ चैप्टर में बहुत ज़्यादा डेट्स हैं। उसमें आपको पढ़ते हुए मज़ा भी आएगा डेट्स वाले में। यहाँ पे जस्ट हमने पढ़ा था आइडियोलॉजिकल स्टेट्स क्या होती है, कि वो हमने बहुत डीपली जाके पढ़ा। आइडियोलॉजिकल स्टेट इज़ वन इन विच इंडिविजुअल मोल्ड देयर कोड ऑफ लाइफ एंड नेशनल कैरेक्टर इन द लाइट ऑफ देयर आइडियोलॉजी। नज़रिए की रोशनी में अपनी ज़िंदगी के पर्पज़ को कंप्लीट करे। उसके बाद हमने सोर्सेज ऑफ आइडियोलॉजी पढ़े थे। जो भी अनासर होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, वो उसकी फार्मेशन मिलके जब फार्मेशन करते हैं, बनाते हैं, तो वो हमारे पास सोर्सेज बन जाते हैं। द एलिमेंट्स दैट फॉर्म एन आइडियोलॉजी, जो एलिमेंट जो होते हैं, अनासर जो होते हैं, वो आइडियोलॉजी बनाते हैं, नज़रिया बनाते हैं, उन्हें सोर्सेज कहा जाता है। जैसे कि उसमें हमने पढ़ा था वैल्यूज, कल्चर, सिविलाइजेशन, हिस्ट्री एक्सेट्रा पढ़े थे। रिलीजन्स बटास कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ। इस्लाम जो है वो एक मुकम्मल, इंसान अगर इस्लाम में को पढ़े ना, वो कंप्लीट एक कोड ऑफ लाइफ है। उसमें पूरी ज़िंदगी आपको एक बता दिए कि कैसे आपने ज़िंदगी गुजारना है, कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ है। इस्लामिक स्टेट इज़ फाउंडेड ऑन डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल। इस्लामिक स्टेट किस पर बनी थी? डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स पर बनी थी, उसके असूलों पर बनाई गई थी। कंसेप्ट ऑफ इस्लामिक डेमोक्रेसी इज़ डिफरेंट फ्राम द वेस्टर्न डेमोक्रेसी। जैसे कि हमने पढ़ा था चैप्टर्स में कि जब उसके नज़रिए मुख्तलफ हैं, उसकी डेमोक्रेसी मुख्तलफ होगी, उसके रहने के रिलीजन्स और कल्चर डिफरेंट होगी। इट्स मीन्स उसकी हर एक चीज़ डिफरेंट होगी अगर दो नेशंस हैं उसके दरमियान में। नेक्स्ट आ जाते हैं कायदे-ए-आज़म एड्रेस। वो एक अलग टॉपिक है, वो हम फिर करेंगे। आपके साथ MCQs शेयर करते हैं और लास्ट में हम SLO बेस्ड क्वेश्चन करेंगे।